श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कि गणेश जी के स्वरूप में विभिन्न प्रकार की स्थितियां क्यों हैं, गणेश जी के हाथी का सिर क्यों है। सबका मर्म स्थान अलग अलग होता है, परंतु हाथी का मर्म स्थान सिर है, अर्थात वो अपने सिर को बचा के रखता है। यदि उसके सिर में मारी जाए तो वो व्याकुल जल्दी हो जाता है, इसलिए वो अपने सिर को हमेशा बचा के रखता है। सिर बड़ा है और बड़ा होने के बाद भी उसको बचा के चलना है। आपको हर किसी से जाके बार बार भिड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बार बार हर किसी से जाके भिड़ेंगे तो आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। इसलिए हाथी का सिर बड़ा होना चाहिए, जिसका मर्म स्थान सिर में हो, और जब मर्म स्थान सिर में है तो उसको अपना सिर बचा के चलना होता है। अर्थात हर किसी से भिड़ने की बजाय अपने सिर को बचा कर चलें। अब हाथी की आंखें क्यों हैं, देखिए। इसी प्रकार निर्विघ्नता के इच्छुक साधक को अपने नेत्र को अर्थात दृष्टिकोण को कैसा बनाना चाहिए, यह शिक्षा भी एकमात्र हाथी के नेत्र से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि दृष्टि हाथी के नेत्रों को भी सब जीवों से विलक्षण बनाया है। जैसे दुर्वीक्षण यंत्र में आगे पीछे तो कांच लगे रहते हैं, आगे का कांच छोटा होता है और पीछे वाला बड़ा, ठीक इसी प्रकार प्राणियों के नेत्र यंत्र में भी सामने वाला काला तिल, जिसे कनिनिका कहते हैं, छोटा होता है और उसके पीछे का भाग उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। यही क्रम प्रायः समस्त प्राणियों के नेत्रों में पाया जाता है। परिणाम स्वरूप सब जीव सामने की वस्तु को उतनी बड़ी देखते हैं जितनी कि वह वास्तव में होती है, परंतु प्रकृति ने हाथी के नेत्र का निर्माण संसार के सब प्राणियों के नेत्रों से सर्वथा विपरीत किया है। जैसे सब प्राणी सूर्य के प्रकाश में खूब देखते हैं, परंतु उल्लूक अपने शरीर के अनुपात से अधिक विस्तृत नेत्र कनिनिका होने के कारण दिन में देख नहीं पाता। आंख चुंधिया जाने के भय से बंद किए किसी सूखे पेड़ की खो में दुबका रहता है। ठीक इसी प्रकार हाथी भी अपनी विपरीत कनिनिका के कारण सामने की छोटी वस्तु को भी बड़ा देखता है। जैसे ऐनक के शीशे के तारतम्य से हम सूक्ष्म अक्षरों को भी मोटा देखते हैं, ठीक इसी प्रकार हाथी अपने नेत्र के विलक्षण निर्माण के कारण सामने खड़े 3.5 हाथ के मनुष्य को भी अपने से ऊंचा देखता है। संभवतः प्रकृति ने हाथी के तादृश नेत्र इसलिए निर्माण किए हों कि यह पर्वतायमान प्राणी कदाचित अपनी वपु संपत्ति के अभिमान से अन्य लघुकाय लघुकाय प्राणियों को कीट प्राय समझकर पांवों से रोंद डाले। इसलिए इसे सब अपने से बड़े दिखने चाहिए। उपर्युक्त रहस्य को जानने के लिए बहुत से हाथियों को सधाने वाले महावतों से पूछिए, और पूछा तो उन्होंने उपयुक्त बात का समर्थन करते हुए अधिक बतलाया कि हम नए नए हाथी के नेत्र में नीला थोथा आदि औषधियाँ इसलिए डालते हैं कि हाथी की दृष्टि कम हो जाए। यदि ऐसा न किया जाए तो यह सामने आने वाले अन्य जीवों को अपने से बड़ा देखकर भय खाता है और ठीक नहीं चलता। सो अपने कार्य में विघ्न न चाहने वाले पुरुष को भी अपना दृष्टिकोण हाथी की भांति दूसरे को अपने से बड़ा देखने वाला बनाना चाहिए। मनुष्य जब दूसरों को तुच्छ समझकर उनका अपमान करता है किंवा अवहेलना लापरवाही करता है, तभी दूसरे लोग अपनी सम्मान सुरक्षा के लिए उसे हृदय से सहयोग नहीं देते। सो दूसरों को अपने से बड़ा देखने की शिक्षा एकमात्र हाथी के नेत्र से ही मिल सकती है। इसलिए कोई भी कलाकार ऐसे रेखा चित्र में हाथी के ही नेत्र अंकित करने के लिए बाध्य हैं। देखिए, कभी भी अपने को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए और सामने वाले को निकृष्ट कभी नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि जो
निकृष्ट कपड़े पहने हों वो भी आपसे कभी विद्वान हो सकता है। यही दृष्टिकोण हाथी की आंख का पूजन करने से, अर्थात गणेश जी के हाथी की आंख होने का ये है कि दृष्टि आपकी बड़ी होना चाहिए, अर्थात दूसरे निकृष्ट प्राणी को भी बड़ा देखो, ऐसा नहीं कि वो कमजोर है उसे समाप्त कर डालो। देखिए, एक बार एक उपाख्यान आता है कि सत्य घटना मान सकते हैं कि एक वाराणसी में कोई आधुनिक छात्र पढ़ने गया, तब वहाँ के एक अध्यापक जी गंगा किनारे गीता जी पढ़ रहे थे। उनसे जाके पूछता है, उनसे पढ़ने आया था, उनने पूछा कि क्यों यहाँ कोई कुली वगैरह नहीं मिलता है? तो कि नहीं, क्या करना है? तो कह रहे ये मेरा बैग उठाना है। उनने कहा मैं उठा लेता हूँ। अरे तुम गीता जी पढ़ रहे हो आज के ज़माने में, देखिए आज का विकास का ज़माना कहाँ जा रहा है और आप उसी पुरानी ढर्री में पड़े हुए हैं। तब जब वो पढ़ने के लिए अपने विज्ञान कक्षा में जाता है तो वही गुरुजी जो उनका बैग उठा के लाए थे और वहाँ रखा था, उसके बाद वो ही व्यक्ति वहाँ उनको सिद्धांत पढ़ाने के लिए आ जाते हैं। तो वो बहुत शर्मिंदा होता है कि जो इतना महान है, जो कई छात्रों को पढ़ा चुका है, उसमें कोई घमंड नहीं है, वो एक दूसरे का बैग उठा के और लाया और मैं तो खुद उठा सकता था और इन गुरुजी से उठवाया। उसके बाद दूसरी बात ये होती है कि जो इतना महान है वो गीता जी का पाठ कर रहा है। हमारे यहाँ क्या है, गीता जी को गाली दी जाती है। गीता जी में क्या है, ये तो काल्पनिक है, और उसी गीता जी को हम उठा के न्यायालय में शपथ लेते हैं कि मैं गीता जी की कसम खा कर कहता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और उसको बाहर जाते हैं तो क्या कहते हैं, ये तो काल्पनिक है। भगवान राम की रामनवमी मनाई जाती है। हम उस देश में रहते हैं जहां पर भगवान राम की रामनवमी मनाई जाती है और अवकाश रहता है, शासकीय अवकाश रहता है। शासकीय गजट में रामनवमी लिखी गई है। प्रथम जो हमारा संविधान बना था उस पर भगवान राम की फोटो है। विदेशों में भगवान राम की सिक्कों पर भगवान राम का फोटो आता है। विदेशों में भगवान राम का मंचन किया जाता है, रामलीला की जाती है, और हमारे भारत में ऐसे लोग रहते हैं कि भगवान राम तो काल्पनिक हैं। अब है ये मूर्ख के मूर्ख से, और मूर्ख के कोई न तो सिंह खड़े होते हैं न कोई पूंछ आती है। मूर्खता की ये सबसे बड़ी निशानी है कि जिस अवकाश को तुम रामनवमी का अवकाश के मना रहे हो, जिस संविधान में अवकाश का हवाला दिया गया है, जिस संविधान के ऊपर राम जी का चित्र था प्रथम संविधान पर, उसको हम कह रहे हैं वो राम तो काल्पनिक है, इसका कोई सबूत नहीं है। अरे तो सबूत तुम्हारे पास और किसका है? क्या अभी तक जितने धर्म गुरु हुए वो तुमने देखे? क्या धार्मिक भगवान हुए, क्या वो तुमने देखे? नहीं देखे। तुमने जब सब पुस्तकों में पढ़कर उनको माना, अपने माँ बाप से सुनकर तुमने उनको माना, तो भगवान राम को मानने में तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? एक तरफ से कहते हैं कि भगवान राम काल्पनिक है, दूसरी प्रकार से कहते हैं बेचारे शंभुक को नीची जाति का होने से मार डाला। पर ये लोग ये बात क्यों नहीं कहते हैं कि भगवान राम तो काल्पनिक है? अरे भाई, जब काल्पनिक है तो वो शंभुक को मारा कैसे उनने? और जब सत्य है और तुम मानते हो शंभुक को मारा, तो वो काल्पनिक कैसे? और वो काल्पनिक नहीं है और सत्य है, और शंभुक को मारा ये भी सत्य है, तो भगवान राम ने तो भिलनी के झूठे बेर भी खाए थे। अगर वो छुआछूत करते तो वो झूठे बेर नहीं खाते। देखिए, इसलिए हमारी सोच, हमारी दृष्टि विस्तृत रखें। अब लंबी नाक पर बात करते हैं कि गणेश जी के लंबी नाक क्यों? इस पर भी दूसरे कुछ धर्म के लोग हैं, वो बुद्ध की आराधना करने वाले हैं, मान लेते हैं उनको। हम बुद्ध का उपहास नहीं उड़ाते हैं, किसी धर्म का उपहास नहीं उड़ाते हैं। आपको जो मानना है माने, हमें जो मानना है हम माने, पर तुम ये कहो कि तुम्हारे भगवान तो ऐसे हैं, कुछ भी नहीं है, केवल डुप्लीकेट हैं,
केवल वो चुराए गए शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो फिर बुद्ध के लिए हम भी कई बातें कह सकते हैं। बुद्ध भी रात में एक अकेली सोई हुई पत्नी को छोड़कर रात में चले गए, उसके ऊपर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह सकते हैं। अब लंबी नाक पर संसार में नाक शब्द प्रतिष्ठा के अर्थों में प्रयुक्त होता है। जब कोई पुरुष अनुचित कार्य कर बैठता है तो संसार उसे कहता है कि उसकी नाक कट गई। प्रतिष्ठित कुल के सपूत अपने पूर्वजों की नाक रखने के लिए ऋण उठाकर कुलोचित व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। सो अपने कार्य में विघ्न न चाहने वाले भद्र पुरुष को चाहिए कि वह सदैव अपनी नाक, अपने पूर्वजों की, अपने कुल एवं अपने देश की लंबी नाक का ध्यान रखे। अर्थात ऐसा कोई ओछा कार्य या गलत कार्य को करने को तैयार न हो जिससे कि नाक कट जाए। अगर आपकी नाक कट गई और अगर आप बदनाम होकर घूमना चाहते हैं तो फिर आपका जीना व्यर्थ है, इससे तो मरना उचित है। इसलिए लंबी नाक वाले गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि आप अपनी नाक की रक्षा कर सकें। यह शिक्षा केवल हाथी की लंबी नाक से ही मिल सकती है, क्योंकि प्रकृति ने अन्य किसी जीव को इतनी लंबी नाक प्रदान नहीं की है। इसलिए जब रेखा चित्र बनाया कलाकारों ने तो भगवान गणेश जी को हाथी का सिर दिया, हाथी की आंख दी, हाथी का नाक दिया और सुपड़े जैसे कान दिए। हाथी की जीभान उनको प्रदान करी जो उल्टी चलती हैं। सबकी जीभान सीधी चलती हैं और हाथी की जीवा उल्टी चलती हैं। देखिए, जब हमारा विज्ञान ये कहता है कि पानी में कीड़े पड़े, कीड़े से वो थोड़े बड़े हुए, फिर जली जीव बने, फिर उसके बाद मछली हुए, मछली से फिर वो क्या हुए, बड़े जली जीव हो गए, कच्छप और आपके मगर वगैरह ये हुए। और फिर वो धीरे धीरे क्या बाहर आए, बाहर आकर जंगली पशु बन गए। जंगली पशु बनकर फिर वो धीरे धीरे सीधे खड़े होने लगे, चिंपैंजी बन गए। फिर धीरे धीरे क्या पूंछ घिस गई और सुपड़े जैसे कान थे वो घिसते घिसते अब इतने से बच गए। उस चीज को तो सब बड़ी प्रेम से स्वीकार करते हैं। अरे यार, कान घिस कैसे गए? अब उनको कहो तो कि इसमें करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अरे भाई, जब करोड़ों वर्ष लग गए मान लेते हैं, तो वो और जो जली जीव बचे हैं वो भी तो बाहर आके ना अब मनुष्य बनने की तैयारी करते। वो मनुष्य बनने की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? अब यदि देखा जाए तो उनका ब्लड अलग है और इनका ब्लड अलग है, तो क्या कहेंगे? नहीं साहब, वो तो ब्लड भी बदल जाता है उसके बाद। पर इनको कौन समझाए कि अगर कोई घुसा के और बड़ा बनता, दूसरा बनता, तो अभी तक लाइन लगी होती कि इतने और मनुष्य बन गए, और मनुष्य बनने की लाइन में होते। चिंपैंजी के भी कुछ के बाल घिस गए होते कि यार ये चिंपैंजी अब 200-500 सालों में मनुष्य बन जाएगा, इसके बाल घिस चुके हैं, अब ये मनुष्य जैसा हो रहा है। ऐसा कहीं नहीं मिलता है। अब चर्चा करते हैं बड़े कान क्यों। हमारे कार्यों में बहुत से विघ्न केवल इसलिए आ पड़ते हैं कि हम कानों के कच्चे होते हैं, सबकी बातों को सुन के वैसा मान लेते हैं। अर्थात हमारे कान इतने छोटे किंवा ओछे होते हैं कि जहाँ किसी करने जब चुगलखोर निंदक ने झूठ सच अथवा आकर कहा कि तुम्हारा अमुक मित्र किंवा संबंधी यूं कहता है, बस हम उस दुरात्मा को सत्यवादी श्री हरिश्चंद्र समझकर उधेड़ बुन में पड़ जाते हैं। और इसी प्रकार अपने बहुत से विश्वास पात्र सह
सहयोगियों की उपेक्षा करने लग जाते हैं अथवा जो सुना उसी की प्रतिक्रिया आरंभ करते हैं, निसंदेह हमारी यह चेष्टा अंत में विघ्न रूप में परिणत हो जाती है। सो अपने कार्य में विघ्न न चाहने वाले पुरुष को ओछे कान नहीं रखने चाहिए, किंतु अपने कानों को इतना विस्तृत बनाना चाहिए कि जिनमें सैकड़ों असूयकों की विद्वेषपूर्ण बातें समा जाए कि वे कभी जिह्वा के अग्रभाग पर आने न पाए। यह शिक्षा भी हाथी के सुरपाकार कर्णों से ही ली जा सकती हैं, बड़े कानों से। इसलिए मनोविज्ञान के चतुर चितेरे ने उक्त रेखा चित्र में कान हाथी के बना डाले। अब देखिए हाथी की जिह्वा क्यों, हाथी की जिह्वा ऐसे चलती है, वो ऐसे नहीं चलती है, वो ऐसे कुछ भी यहाँ रखा और ऐसे अंदर लेता है वो। तो सब विघ्नों को दूर करने किंवा उनको बुलाने में जिह्वा का सर्वाधिक हाथ है। एक शब्द अनुकूल निकल गया तो बुराई पर तुला हुआ घोर शत्रु भी मोम बन गया। एक शब्द प्रतिकूल बोल गए तो अपने पसीने के स्थान पर खून बहाने वाला चिर विश्वस्त संबंधी सदा के लिए शत्रु बन गया। कहा जाता है कि तलवार का घाव भर जाता है परंतु बोल का कांटा मृत्यु पर्यंत कसकता रहता है। इसलिए अपने कार्य में विघ्न न चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह अपनी जिह्वा का नोकीला बाण दूसरों पर न तान कर उसका अग्रभाग अपनी ओर ही रखे। वो तीखी जिह्वा दूसरे की ओर न चलाकर अपनी ओर ही रखना चाहिए। दूसरों को कुछ कहने से पुरुष स्वयं कितने पानी में है यह आत्मनिरीक्षण भी कर ले। यह शिक्षा हाथी को छोड़कर संसार के अन्य किसी जीव की जिह्वा से नहीं ली जा सकती, क्योंकि सभी जीवों की जिह्वा मनुष्य की भांति कंठ की ओर से आगे की ओर ही लपलपाती हैं, परंतु संसार में हाथी ही एकमात्र ऐसा जंतु है जिसकी जिह्वा प्रकृति ने दंतमूल की ओर से कंठ की ओर लपलपाती लगाई है। संभव है पाठकों ने 100 बार हाथी देखने पर भी इस अद्भुत तथ्य को न जाना हो। वस्तुतः हाथी के मुंड का निर्माण संसार के समस्त प्राणियों से विलक्षणतम है। ऐसी स्थिति में रेखा चित्रकार ने किसी विलक्षण जिह्वा लगाने के लिए आपाततः बाध्य है। अब हाथी के दांत क्यों हैं, इस पर चर्चा करते हैं। लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि हाथी के दांत खाने के ओर होते हैं और दिखाने के ओर होते हैं। सो अपने कार्य में विघ्न न चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह सज्जन पुरुषों के साथ जहां सिर भिड़ाने से बचे, उदार दृष्टिकोण से पेश आए, कुलोचित प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखे, प्रसंगवश उनकी ओर से कही गई मानव सुलभ ओछी बातों को भी अनसुनी कर दे और उनके गुण दोषों की आलोचना न करके अपनी ही निर्बलताओं पर ध्यान दे। वहाँ अकारण शत्रुओं की दुष्टता से बचने के लिए भी हाथी के खाने के दांत की भांति अपने हृदय के अभ्यंतर तल में उनके वास्तविक स्वरूप को समझते हुए और उससे सर्वदा सावधान रहते हुए भी अनावश्यक विरोध प्रकट न होने दे, किंतु दिखावे के दांतों की भांति ऊपर से मानवोचित लल्लो चप्पो बनी रहने दे। यह नीति है। यह शिक्षा भी हाथी के उभयविध दांतों से ही मिल सकती हैं, परंतु यह नीति केवल महाभारत के शब्दों में माया चारो मायावादितव्य के अनुसार एक सीमा तक ही आचरणीय है, सर्वदा और सर्वदा अनुकरणीय नहीं। इसलिए हाथी का मुख होते हुए भी दिखावे का दांत केवल एक ही चित्र में अंकित किया गया है। इसलिए गणेश का अन्यतम नाम एक दंत प्रसिद्ध है। गणेश के एक दंत होने की कथा का रहस्य तो आप पुराण से जान सकते हैं। यहाँ तो इतना जान लेना आवश्यक है कि गणेश चित्र में दर्शनीय दांत केवल दाईं ओर का होता है, बाईं ओर का नहीं होता, जिसका तात्पर्य यह है कि बाह्य प्रदर्शन भी केवल दक्षिण अर्थात चतुर श्रेणी के विप्रति पक्षों के लिए उचित हैं। वाम अर्थात स्वभावतः कुटिल कदरियों का तो मनु के शब्दों में वांग मात्रेणापि नार्चयेत अर्थात वाणी मात्र से भी आदर नहीं करना चाहिए।
यहाँ तक मस्तक से लेकर कंठ पर्यंत हाथी के अंगों से प्राप्त होने वाली शिक्षाओं का दिग्दर्शन किया गया है। कहना न होगा कि उक्त शिक्षाएं केवल हाथी के विलक्षण अंगों से ही प्राप्त हो सकती हैं। संसार के अन्य किसी प्राणी के अंगों को प्रकृति ने तादृश नहीं बनाया है। इसलिए रेखा चित्र कला कुशल कोई भी कलाकार कुल चित्र में हाथी का ही मस्तक लगाने के लिए बाध्य होता है। देखिए, अब इनका कंठ से नीचे का शरीर नर का क्यों है, इस पर चिंतन करते हैं। अपने किसी कार्य में विघ्न न चाहने वाले पुरुष के देवचित है कि वह स्पष्टवादी हो, मानव हृदय रखता हो, मनुष्योचित कर्मकलाप में सतत निरंतर रहे एवं उसकी गतिविधि मानवोचित होनी चाहिए। उक्त गुणों को सीखने के लिए उक्त चित्र में कंठ, हृदय, हाथ और पांव अर्थात कंठ से नीचे का सब भाग नराकार अंकित किया गया है। मनुष्य ही केवल सुस्पष्टवादी हैं। शेष जीव क, चट आदि विशुद्ध ध्वनि बोलने में असमर्थ हैं, अतः स्पष्टवादी हैं। इसलिए यह शिक्षा मनुष्य के अतिरिक्त अन्य किसी प्राणी के कंठ से अप्राप्य है। सो वेद के अनुसार तुर्यं वाचो मनुष्या वदन्ति, अर्थात मनुष्य ही अर्थानुगत वाणी बोलने में समर्थ है। इसलिए गणेश का गला मनुष्य के समान नियत किया है। मनुष्य ही कर्म योनि है, शेष सब जीव भोगी योनि के जंतु हैं। इसलिए प्रकृति ने केवल मनुष्य को ही समस्त कार्य कर सकने योग्य हाथ दिए हैं। मानर इसका अपवाद कहा जा सकता है, परंतु वह भी नर का समीपवर्ती जीव होने के कारण हाथ तो रखता है, किंतु जिनसे वह खाता है उन्हीं से पांवों का भी काम लेता है, अतः उन्हें विशुद्ध हाथ नहीं कहा जा सकता। सो कर्तृत्व भोक्तृत्व की भावना एकमात्र मनुष्य में ही उपलब्ध हो सकती है। इसलिए गणेश चित्र में मनुष्य सदृश हाथ अंकित किए गए हैं। परंतु साधक को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चार पदार्थों को प्राप्त करना है। इसलिए उसे निरंतर पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए चतुर्विध कर्म करते रहना चाहिए। तदर्थ चार भुजाएं अंकित की गई हैं। सहृदय शब्द तो केवल मनुष्य में ही चरितार्थ होता है। संसार के अन्य जंतु केवल हृदयहीन होने के कारण ही पशु कहे जाते हैं। इसलिए हृदय का आवास स्थान उरु स्थल भी मनुष्य के ही समान उक्त चित्र में अंकित किया गया है। गतिविधि, चाल, रफ्तार, कदम आदि शब्दों का व्यवहार तादृश कार्यकलाप के लिए किए गए उपक्रम, उद्योग किंवा कार्य प्रणाली की रूपरेखा के अर्थ में किया जाता है। सो बैल, घोड़ा, ऊंट, हाथी आदि पशुओं को उचित मार्ग में प्रवृत्त रखने के लिए नाथ, लगाम, नकेल और अंकुश की आवश्यकता रहती है, तभी वे संयत रूप से कदम उठा सकते हैं, अन्यथा अन्यत्र गामी हो जाते हैं। परंतु मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिनकी गतिविधि ठीक करने के लिए तादृश भौतिक साधनों की आवश्यकता नहीं, किंतु बुद्धिजीवी होने के नाते वेदादि शास्त्रों के वचन ही उसके नियंत्रण के लिए पर्याप्त समझे गए हैं। इसलिए शास्त्र जिसे एष निष्कंटक पंथा कहे, उसी सन्मार्ग पर कदम बढ़ाते चले जाना मानव की विशेषता है। एतदर्थ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गणेश चित्र में मनुष्य के समान पांवों का ही उपयोग हुआ है। लंबोदर क्यों? लंबा उदर मतलब पेट बड़ा पेट का अर्थ है कि जो आपके कान में बात पड़े वो सीधी उस बड़े पेट में हजम हो जाए। छोटी मोटी बातों को आप हजम करते रहें, तत्काल ओछाई पर न उतरें। इसलिए भगवान गणेश का पेट मोटा बताया गया है, ताकि जो भी बात आपके पास आए उसको आप हजम करते चलें। उन छोटी छोटी बातों को लेकर अपना एक अलग कोई विचारधारा न बनाएं। इसके लिए पेट मोटा बताया गया है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।